टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बहुत इजी टॉपिक है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ा सा घुमा देती हैं कई बार। टॉपिक ठीक ठाक मतलब इजी है, जल्दी समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टीज याद करनी थोड़ी डिफिकल्ट रह जाती हैं और उस प्रॉपर्टीज के ऊपर मिसलेनियस में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहले कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट? सपोज यू एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें आ जाएगा आपका अल्फाबेट्स, ले लो सारे अल्फाबेट्स, ऑल अल्फाबेट्स, ए बी सी डी ई, कहाँ तक? एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, सारे अल्फाबेट्स में इंक्लूड कर दिया हमने। और ए एक सेट है, ए सेट ले लो वॉवल्स का। हम हमेशा ज्यादातर वॉवल्स एंड प्राइम नंबर्स के सेट एग्जांपल के देने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इजी एक्सप्लेन करना हो जाता है। वरना जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी है ना, जो एनसीईआरटी के अगर लैंग्वेज आप पढ़ो कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, पूरा पूरा पढ़ते हैं ना, वो अपने आप में एक वो है, भारी भारी सी लैंग्वेज है उसकी, तो ऐसे जल्दी समझ आ जाता। यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए वॉवल्स हो गए। ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं। तो हमें एक बात तो साफ साफ पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि ए सबसेट ऑफ यू हो, ए के सारे एलिमेंट्स यू में आते हैं, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए तो ये वाला सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा कि ए के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते लेकिन यू में आते हैं। मतलब अगर इसको मैं नाम दूं, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? इट इज यू माइनस ए। तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होती है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का साइन ये होता है, ये डैश, अगर मैंने ये डैश लगा दी, इट्स नॉट अ पावर वन, इट्स अ डैश। अगर ए डैश, ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सीधी सीधी डेफिनेशन यू माइनस ए। जो एलिमेंट्स, अब यू माइनस ए क्या है अगर मैं हिंदी में बात करूं, जो एलिमेंट्स यू में आते हैं, देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था डिफरेंस में क्या होगा, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू यू। तो जो एलिमेंट्स यू में आते हैं, यू मतलब हमेशा यू को नहीं, जो फर्स्ट होता है सेट का जो पहला नाम लिखा होता है, अगर यहाँ पे ए होता तो ए लिखते हैं, अब यू है तो यू को प्रायोरिटी मिलेगी। तो विल कंसिडर यू फर्स्ट, कि जो एलिमेंट्स यू में आते हैं ये वाले, बट ए में नहीं आते, तो आंसर आएगा बी। बी ए में नहीं आता, सी डी ई आता है, छोड़ दो, एफ जी एच, करते करते कहां तक जाना है हमने? जेड तक जाना है। बस ए ई आई ओ यू इसमें हम नहीं लिखेंगे, ना हम ए लिखेंगे, ना हम ई लिखेंगे, ना हम आई लिखेंगे, ना हम ओ लिखेंगे, ना हम यू लिखेंगे। ये पांचों को छोड़ के बाकी सारे के सारे आगे। इट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो आप निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। क्योंकि ऐसे आप कौन से एलिमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमको ऑब्वियसली दो सेट चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में दो सेट आ रहे हैं। कभी भी आपको बोल दिया जाए यू नहीं पता बट ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, हाउ विल यू कैलकुलेट? क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ए को मैं किससे माइनस करूं, कि ऐसे कौन से एलिमेंट जो यू में आते हैं बट ए में नहीं आते। तो दो सेट्स होने कंपलसरी है, तभी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। किसी चीज का भी कॉम्प्लीमेंट विदाउट दो सेट्स, जरूरी नहीं यू हो, बी ए सी, कोई भी दो सेट चाहिए जिसको आपस में माइनस किया जाएगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। और जब भी यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए माइनस होता है, अगर बी कॉम्प्लीमेंट है तो हो जाएगा यू माइनस बी। तो जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो हमेशा माइनस वाली साइड पे आएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो माइनस वाली साइड पे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो माइनस वाली साइड पे आएगा ही आएगा। कि जो एलिमेंट्स यू में आते हैं बट ए में नहीं आते, मतलब ए को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हो गए, तो दिस इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, एंड द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। सो नोट इट डाउन, अगर आपको करना है तो उसमें आपको एक नोट्स बना लो रिवीजन के लिए, जब भी आप रिवाइज करोगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज एग्जांपल्स तो हम कर ही रहे हैं। एग्जांपल 20 वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और उससे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी अब से पैटर्न चेंज हो गया है, थ्योरी भी आती है। तो ये तो आपकी फॉर्मूला हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए। अगर डेफिनेशन हो तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, देखो ये तो रोस्टर फॉर्म हो जाती है, क्या आएगा? x सच दैट x के सारे एलिमेंट
बिलोंग्स टू यू, कि इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको एक्स ले लो, वो यू में तो है, ऑब्वियसली हमने लिखाया था यू में तो थे, बट या बट नहीं लिखते हैं वैसे एक्सेट के अंदर, एंड लिखते हैं, यहाँ पे भी एंड लिखा होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये हो गया इसका डेफिनेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि x के ए के कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट x हैं सॉरी, एंड वो सारे एलिमेंट्स u में तो है, बिलोंग, ये e का साइन नहीं है, ये बिलोंग्स टू का साइन है, दिस इज बिलोंग्स टू, कि x a के एलिमेंट सॉरी a कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट को हमने x नाम दिया है, सच दैट कि x बिलोंग्स टू u के सारे एलिमेंट्स x हैं, बट x डज नॉट बिलोंग टू a, कि a वाले एलिमेंट्स x नहीं है, मतलब a वाले सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, u वाले आ जाएंगे, लेकिन वो वाले आएंगे जो a में नहीं आते, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट इज u माइनस a, तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये एक डेफिनेशन प्रॉपर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल नंबर 20, इसमें आपको u एक दिया हुआ है, 1 2 3 कहाँ तक है, 10 तक, ठीक है, एंड एक a दिया a है आपका 1 3 5 7 9 ऑल ऑड नंबर्स, तो दिस इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल सा बिगिनर्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिकॉज वी आर बिगिनिंग विद द टॉपिक। अब ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या फॉर्मूला बताया, u माइनस ए, ठीक है, ये वाला अल्फाबेट यहाँ पे आना चाहिए। अब ऐसे एलिमेंट्स जो u में तो आते हैं बट a में नहीं आते, तो निकाल लो, क्योंकि माइनस डिफरेंस आप लोग निकालना सीखा हुआ है, 1 a में आता है छोड़ दो, 2 नहीं आता, 3 प्रायोरिटी किसको देनी है, u, देखना किसमें है u, जो लास्ट टाइम सीखा, 3 नहीं आता, सॉरी आता है छोड़ दो, 4 नहीं आता। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 10 और ये ए सेट है ऑड नंबर्स का, तो ऑब्वियस बात है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर्स, क्योंकि ऑड नंबर सारे यहाँ पे आगे बचे कौन से, तो u a में जो आगे उसको छोड़ दो, जो बच गए u के अंदर जो बच गए, बेसिक अगर मोटा मोटा एक अनाड़ी बंदे को समझाना हो लेमैन्स टर्म में, कि a में जो आगे उसको छोड़ दो, बाकी जो u के अंदर बच गया वो डाल दो, तो a में आगे छोड़ दिया, बाकी जो बच गया 2 4 6 8 10 डाल दिया, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसमें डेफिनेशन में पुट करके देखो, a के सारे एलिमेंट्स ये सारे क्या है, इसको हमने मान लिया x, ये सारे x है, सच दैट x बिलोंग्स टू u, कि x के सारे एलिमेंट, ये x के सारे एलिमेंट u में आते हैं, ऑब्वियसली ये आ गया, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, कि x का एक भी एलिमेंट a में नहीं आता, 1 3 5 7 9 यहाँ पे कुछ है 1 3 5 7 9, तो हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, x बिलोंग्स टू u बट x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू a, कि x के सारे एलिमेंट्स u में तो आते हैं बट a में नहीं आते। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि u को बिलोंग करना है और a को बिलोंग नहीं करना, तो आपका कॉम्प्लीमेंट किया हुआ सही है। मैं ये डेफिनेशन इसलिए रिपीट करी है क्योंकि बच्चे कई बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, आंसर रॉन्ग आते हैं, वो इनकरेक्ट क्यों आते हैं, क्योंकि कई चीजें ए के भी ले लेते हैं, तो ए को तो कंसिडर करना ही नहीं है, ए का एक भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं आएगा, ये बात आपने रट लेनी है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ए का कोई भी एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर आप डी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो सेट डी कोई होगा, उसका एक भी एलिमेंट डी कॉम्प्लीमेंट के सेट में दिखना भी नहीं चाहिए, दूर से भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये आपस में बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं, इन दोनों की आपस में लड़ाई रहती है ए और ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए के एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कभी भी आपस में कोई चीज कॉमन नहीं आती, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। एंड वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 21। U be the universal set of students of class 11th of a co-ed school and A be the set of girls। देखो U क्या है, X such that X is a set of all students of class of 11th class of ABC school, किसी एक स्कूल के 11th क्लास के ऑल स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। ए क्या कह रहा है,
कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, उसी क्लास के, उसी 11th के, गर्ल्स ऑफ 11th ऑफ सेम स्कूल के 11th की सिर्फ गर्ल्स का, ऑल, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आ गए, ऑल गर्ल्स, तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, मतलब कि यू हो गए सारे स्टूडेंट्स, ए क्या हो गया गर्ल्स, तो ये क्या हो गया ऑल बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स में से ऑल गर्ल्स को माइनस कर दो, क्या बचेंगे ऑल बॉयज, तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे नहीं लिखना आपको, इसी फॉर्म में लिखना है, x इज सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th ऑफ फलाना फलाना स्कूल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 22 है, हम क्या करेंगे, विल सॉल्व इट, जो हमको मांगा गया है, और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज आपके नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, ये पेज नंबर 19 पे है, यू कैन क्रॉस चेक इट। पेज नंबर 22 पे 4 प्रॉपर्टीज एंड लॉज दिए हुए हैं, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसी में वो प्रॉपर्टीज लगा के सारे प्रॉपर्टीज को भी सॉल्व करके देखेंगे, तो सारी प्रॉपर्टीज का सोल्यूशन हमको इसी से मिल जाएगा। तो पहले क्या बोला है इसमें, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यू माइनस ए, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, फॉर्मूला पहले लिख दिया करो ताकि चीजें इजी हो जाए, जो यू में आते हैं बट ए में नहीं आते, 1 आता है यू में, ए में नहीं आता, 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 4 5 6, तो ये आपका बन गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब बनाते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब 1 इसमें नहीं आता, ले लो, 2 नहीं आता, ले लिया, 3 छोड़ो, 4 छोड़ो, 5 छोड़ो, 6 आता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब आगे निकालने को बोला, वी हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है, ये वाला, बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है, ये वाला, तो इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, तो निकाल लो, ये ना 1 कॉमन दोनों में आ रहा है, रख लिया, 4 इधर आता है, इधर नहीं आता, छोड़ दो, 5 इधर आता है, इधर नहीं आता, छोड़ दो, 6, तो ये दो चीजें कॉमन आ रही है, 1 एंड 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 1,6। आगे निकालने को बोला है, फाइंड ये अच्छा ए यूनियन बी भी निकालने को बोला है। अब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे कि ये भी निकालो, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, माइनस, सब कुछ आएगा अब तो, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी सीख के आया, सबसेट वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा आगे की एक्सरसाइज में। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यूनियन किसका बोला है, ए बी का, कॉम्प्लीमेंट का नहीं, तो ए बी कौन सा सेट है, ये वाले, तो इनके ऊपर बात करेंगे। ए यूनियन बी, तो यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, 2, देखो यूनियन में क्या करते हैं, पहला तो वैसे वैसे लिख लो आप, 2,3, बाकी देखो जो रिपीट नहीं होना चाहिए, 3 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, 4 5 नहीं है, यही सिखाया था आपको कि यूनियन में पहला वाला सेट तो नॉर्मल लिख दो, दूसरे सेट के जो रिपीट हो रहे हैं उसको छोड़ दो, रिमेनिंग आइटम दे दो, 2 3 4 5 बन गया ए यूनियन बी। अब और क्या बोला जी, बस ठीक है, ये चीजें निकालने को बोला, और साथ में एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि हेंस शो दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रॉपर्टी हमारी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी नहीं, हमने ए यूनियन बी निकाला सिर्फ, अब वो कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने को, तो भी वो भी निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो मेरे पास है, इसका आंसर राइट हैंड साइड का तो मेरे पास है, जो कि है 1,6, तो मैंने पुट कर दिया, कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे निकाला था हमने, लेकिन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला अभी तक हमने, तो वो भी निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी कौन सा सेट है, ये, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस, समझ आया, जब ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए है, बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी है,
तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A यूनियन B, ठीक है जी। तो ऐसे कौन से एलिमेंट जो U में आते हैं बट A यूनियन B में नहीं आते, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो निकाल लेते हैं। 1 इधर आता है, इधर नहीं आता, डाल सकते हैं। 2 इधर आता है, इधर भी आता है, छोड़ दो। 3 छोड़ दो। 4 छोड़ दो। 5 छोड़ दो। 6 इधर नहीं आता। अगर ये ना समझ आए तो एक बार 2 बार देख लेना वीडियो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे A कॉम्प्लीमेंट U माइनस A होता है फॉर्मूला, B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A यूनियन B, ठीक है ना। U माइनस A U माइनस B, U माइनस A पूरा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैंने कहा था ये वाली चीज यहाँ पे आनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे, तो ये चीज पूरी की पूरी यहाँ पे आएगी बट विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट का आंसर भी तो पता होना चाहिए, ये सेट का आंसर हमने पहले निकाला हुआ था। अब इसको U में से, इस पूरे सेट को मैंने U में से माइनस कर दिया तो मेरे पास ये बचा। तो आप खुद देखो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हेंस वेरीफाइड, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, वेरीफाई हो गई है। तो हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो और भी कुछ निकालने को बोला है क्या, ठीक है। इसी तरह से अब आपको मैं इसी क्वेश्चन के अंदर एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको करा, A यूनियन B का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं तो उसका आंसर होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन है लेकिन ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट है, कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे इंटर यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन है लेकिन कॉम्प्लीमेंट दो जगह है। यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, या A कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल, B कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल, और यहाँ यूनियन या इंटरसेक्शन। तो ये आपको याद करना है। ये जो मैंने लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है। इसी तरह सेकंड पार्ट भी है कि A, अब यहाँ देखो यूनियन है, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन B का A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो ये आंसर है। अगर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो उल्टा हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट और यूनियन। तो साइंस ऑपोजिट होते हैं, ये बात आपने याद करनी है ध्यान से। यहाँ पे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा अलग अलग, यहाँ पे इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो आप पहले यहाँ पे निकालोगे A इंटरसेक्शन B, जो कि नहीं निकाला हुआ हमने, A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा पहले, फिर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा जिसका फॉर्मूला बनेगा A U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो जब ये निकाल लोगे तो आपका इक्वल आएगा A इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन, वो भी नहीं निकाला हुआ, नहीं निकाला हुआ। तो ये तीनों चीजें हमने नहीं निकाली हुई, तो आपको निकाल के इसको प्रूव करना है। अब ये दो प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्हाट इज द डी मॉर्गन्स लॉ, या जब आप मिसलेनियस सॉल्व करोगे तो कई जगह पे ये आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ आप प्रॉपर्टी लगा दोगे ये इक्वल टू ये ऐसे ऐसे होता है, तो बोलेगा ये कैसे होगा, ब्रैकेट में विल राइट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लिखते हो ब्रैकेट में, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम, तो थ्योरम पूरी लिख के या पूरी सॉल्व करके तो नहीं दिखाते ना, तो आप सिर्फ ये थ्योरम लिख दोगे और उसको बोलेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। एक तो ये लॉ हो गया, ये फर्स्ट लॉ है आपका। सेकेंड लॉ को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा आप खुद सोचो। ये है ए और ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो वो कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, ये पूरा बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 सारा कुछ आ जाएगा। तो ए और ए यूनियन का, सॉरी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करता हूं तो बन जाता है यू, ठीक है। ऐसे ही बी और बी कॉम्प्लीमेंट, इनको कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 इकट्ठा बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करोगे तो हमेशा यू ही आंसर आएगा।
आप सॉल्व करके देख सकते हो। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये तो यूनियन हो गया कि मैंने ए और ए कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन कर दिया, विल गेट यू। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन आ रहा है? देखो 1 4 5 6 या 2 3 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। बी और बी कॉम्प्लीमेंट में चेक कर लो, कुछ भी, क्योंकि ऑब्वियसली यार बी कॉम्प्लीमेंट निकला कहां से? u माइनस बी को तो हटा दिया, बी को तो देखा नहीं था, सिर्फ वो एलिमेंट्स लिए थे जो u में आते हैं बट b में नहीं आते। तो b सॉरी, तो a कॉम्प्लीमेंट सॉरी a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता। इसी स्लो कर दे। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा? नल सेट, एम्प्टी सेट या डिसजॉइंट सेट। तो ये दो लॉस पढ़ लिया आपने, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। सिर्फ एक ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये आपको होमवर्क दिया गया, ये वाला रूल आपने होमवर्क में इसी एग्जाम्पल में से मेरे को निकाल के दिखाना है। अच्छा, उसके बाद लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या लॉ है? ए डैश, या खुला खुला लिखते हैं थोड़ा सा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आएगा? कभी सोच के देखो। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हुआ? इसका आंसर कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं मैं, क्या बनेगा? u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने ये कहा ना, ये वाली चीज यहाँ पे आती है विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब u में से ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कर दो? माइनस कर दो, तो बचेगा क्या? 2 बचेगा क्या? 2, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट, u और ए कॉम्प्लीमेंट को देखना है, इसको और इसको। 2 यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता, लिख दिया। 3 नहीं आता, 4 4 5 5 6 6, मतलब ये सब नहीं लिखे जाएंगे। तो बच गया मेरे पास 2 और 3। अब ध्यान से देखो 2 और 3 कौन से है? ये वाला सेट, ए सेट। तो मतलब आंसर क्या आया? ऑब्वियस बात है यार, जब u में से a को माइनस किया था तो आया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से माइनस किया, क्या आया? ये। तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा तो यही ना। देखो ध्यान से, a क्या कॉम्प्लीमेंट क्या था? u माइनस a, ये फॉर्मूला था आपका। अगर ये a यहाँ पे आ जाए और ये a कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाए तो ये बन जाएगा। u माइनस ए था, a कॉम्प्लीमेंट में इधर ले आया और ये माइनस वाली चीज प्लस, प्लस वाली चीज माइनस होगी, माइनस वाली प्लस होगी, ठीक है। तो a, u में से a माइनस करो, a कॉम्प्लीमेंट, u में से a कॉम्प्लीमेंट माइनस करो तो a। तो यहाँ पे हमने क्या किया? u में से a कॉम्प्लीमेंट तो माइनस किया, तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा? a, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे आप ये इसके साथ में ये प्रूफ भी लिख सकते हो कि a कॉम्प्लीमेंट इज u माइनस a बट a इज u माइनस a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो ये लिख सकते हो, a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट क्या है? u माइनस a, और a क्या है? u माइनस a कॉम्प्लीमेंट। आपस में इनको शफल कर दिया मैंने, a यहाँ पे ले आया, a कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ले आया, तो a u माइनस a कॉम्प्लीमेंट ये हुआ। तो मतलब क्या हुआ? a यहाँ से आया। तो ये रूल हमको पता था, हमने रूल यहाँ पे लगा दिया। और वैसे भी खुद अगर आप इमेजिन करो, देखो फॉर्मूला हर चीज लिखा नहीं जाता, आप इसको पॉज करके लिख लेना। आई नीड स्पेस। हर चीज ना यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया आपको, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ, बट चीजों को माइंड में बनाओ। जैसे ये a इंटरसेक्शन a, यार a निकला था u में से और कॉम्प्लीमेंट भी निकला u में से, दोनों के आपस में कॉमन तो कुछ नहीं आना चाहिए। तो कुछ चीजें माइंड में फॉर्मुलेस बनाया करो। जब आपके माइंड में फॉर्मुलेस बनेंगे, देख के तो हर कोई सीख लेगा, फटाफट से लिख दिए और सीख लिए, याद कर लिए, वो तो बड़ा इजी रट्टे वाला काम हो गया ना। तो समझो, सीखो, खुद माइंड में फॉर्मुलेस बनाओ। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का मतलब है, अगर फाई या नल सेट का कर दिया जाए कॉम्प्लीमेंट तो आंसर आता है यू। ठीक है, ऐसी कौन सी आइटम्स हैं? देखो अगर फॉर्मूला बनाओ क्या बनेगा?
क्या लिखेंगे हम फॉर्मूला में, u माइनस ये, यही फॉर्मूला है ना, a कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, तो फाई कॉम्प्लीमेंट या नल सेट कॉम्प्लीमेंट u माइनस नल सेट। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो बचा क्या, u, वही मैंने लिख दिया। तो ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो नई चीजें हैं, लेकिन अगर माइंड में सोचोगे तो आ जाएगा। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, u, और इसी तरह से u का कॉम्प्लीमेंट, u का कॉम्प्लीमेंट u माइनस u, यही बनेगा ना, a कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, u कॉम्प्लीमेंट u माइनस u, u माइनस u क्या हो गया। तो कई चीजों का रिजल्ट यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ करके नहीं दिखाया, मैं आपको साइड बाय साइड हर प्रॉपर्टी का प्रूफ लिख के दिखा रहा हूँ। आपने सब प्रॉपर्टी के प्रूफ लिखने हैं, नोट करने हैं, क्योंकि आगे अभी आपको लग रहा है सर इस एक्सरसाइज में भले ही प्रॉपर्टीज बहुत कम यूज होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, आगे मिसलिनियस में ये सारी की सारी यूज होने वाली है, तो तब आपको प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हर प्रॉपर्टी का प्रूफ इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखो, जो मैंने लिख के मिटा रहा हूँ साथ साथ, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ आप लोग लिखो। ये दो प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोला जाता है, यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन यूनियन, बट यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ये भी फर्क है। यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये रूल्स हो गए, अगर यूनियन किया जाए कॉम्प्लीमेंट से तो यू आंसर आएगा, इंटरसेक्शन किया तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट u और u का कॉम्प्लीमेंट नल सेट होता है। ये मैंने प्रूफ करके आपको इस फॉर्मूले से दिखाया है, जैसे मैंने मिटाया है, आप उसको रिवाइंड करके हर प्रॉपर्टी के आगे उसका प्रूफ ब्रैकेट में लिखते रहो। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मिसलिनियस में आपको सॉल्व करने को आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी चेक द बुक, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। आपका होमवर्क है, एक तो ये होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क इज दिस, ये प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करके दिखानी है, एंड सेकंड होमवर्क इज एक्सरसाइज 1.5 होल, पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है। डाउट्स विल बी एक्सप्लेन जैसे जैसे आप मेरे को बताओगे, ठीक है जी।